नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के बारे में कि आखिरकार चाइनीज सोल्जर्स को पाकिस्तान में क्यों भेजा गया और इसके क्या रिजल्ट निकल सकते हैं भारत के लिए। तो इस वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको समय पे मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ और फिर हर एक चीज को, हर एक पहलू को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि चाइना ने पाकिस्तान में सोल्जर्स तैनात किए हैं और उसके बाद ये लिखा गया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है शायद वो दोबारा से फेल हो चुकी है। अब किस चीज को लेके आपकी पाकिस्तान आर्मी फेल हो चुकी है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक मैप देखो और इस मैप के अंदर आपको एक तो चाइना, दूसरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और तीसरा पाकिस्तान नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप ऊपर का एरिया देखोगे तो यहाँ पे है आपका चाइना और चाइना जो है एक कॉरिडोर बनाता हुआ नजर आएगा जो कि है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो इसी चीज के लेके भारत को टेंशन है। तो थोड़ा सा एक बार न्यूज देखते हैं एक दो। यहाँ पे न्यूज में क्या लिखा गया है? न्यूज में लिखा गया है चाइना ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए। उसके बाद भाई एक दो न्यूज आर्टिकल और देखो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और नजर आएगा जो शायद आपको अच्छे तरीके से ना दिखे, पर मैं रीड करके बता देता हूं कि चाइना जो है अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है। यह आपका थोड़ा सा पहले का न्यूज आर्टिकल है। अब बात करते हैं इसी विषय के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में या विस्तार में हम कह सकते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, पाकिस्तान में बहुत सारे टेरर अटैक हुए। एक तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किए और दूसरा बलूच लिबरेशन आर्मी ने। बलूच लिबरेशन आर्मी ने रिसेंटली क्या किया? बलूच लिबरेशन आर्मी ने रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर एक ट्रेन हाईजैक करी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक बस थी जो कि मिलिट्री की थी, उसको उड़ा दिया और बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर मारे भी गए, चाहे वो ट्रेन हाईजैक का मामला हो चाहे बस का मामला हो। अब यहाँ पे जो चाइनीज वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पे लगभग 30,000 चाइनीज वर्कर्स हैं। अब उन चाइनीज वर्कर्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी है पाकिस्तान आर्मी की। अब पाकिस्तान आर्मी बिजी है किसमें? बलूच लिबरेशन आर्मी को हैंडल करने में और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को हैंडल करने में। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो चाइनीज वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए चाइना ने अपने, आप कह सकते हो प्राइवेट मिलिट्री, आप कह सकते हो प्राइवेट सोल्जर्स भेज दिए हैं जो कि अलग अलग कंपनीज बना के हम प्रोवाइड करते हैं। मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे को अगर कोई ये बोले कि भाई मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है मेरी, तो मैं बाउंसर प्रोवाइड करा सकता हूं। तो ऐसे ही चाइना के अंदर आपकी कुछ एक कंपनीज हैं जो अपने बंदे भेजती हैं और वहां पे चाइनीज वर्कर्स की सेफ्टी करते हैं जाके वो, या फिर एक तरीके से कह सकते हो ये चाइना की साजिश ही है, ये चाइनीज सोल्जर्स ही हैं। हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो चाइना है और पाकिस्तान है, इन दोनों कंट्रीज के साथ भारत के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और इन्होंने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया है वो कहां पे? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। अब भारत के लिए चिंता ये है कि भारत के उत्तर में भी और कहीं ना कहीं दक्षिण के श्रीलंका के अंदर प्रभाव है और यहाँ पे अगर पश्चिम में देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज सोल्जर्स का प्रभाव है। और इस तरीके से चाइना का अगर विस्तार होता रहा तो भारत के लिए भी चिंता का विषय है और जो अमेरिका है उसके लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका का जो आप कह सकते हो एक ओरा है, या अमेरिका को हम ये मानते हैं ना कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंट्री है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव वो कम होता हुआ हमें नजर आएगा। अब यहाँ पे भारत के लिए चिंता तो है। भारत के लिए चिंता ये है कि अगर चाइनीज सोल्जर्स आपके और ज्यादा मात्रा में पाकिस्तान में पहुंचते हैं तो ये मिलके कुछ रच भी सकते हैं और आने वाले समय में हमारे लिए समस्या हो सकती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने में। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो चाइनीज सोल्जर्स हैं उनको परेशानी तो है कहां पे? पाकिस्तान में काम करने से, पर वो काम करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वहां से काफी ज्यादा फायदा है। क्योंकि देखो चाइना ने क्या किया, लोन दिया पाकिस्तान को और वहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करेंगे जिसमें गवादर पोर्ट, गवादर एयरपोर्ट, बहुत सारी चीजें डेवलप करी भी हैं और आगे भी करते हुए नजर आएंगे।
पर यहाँ पे वर्कर्स भी कहां से होते हैं? चाइना से। यानी पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट तो होगी पर पाकिस्तान के लोगों को वहां पे रोजगार या काम नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा काम चाइनीज वर्कर्स ही करेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर ये बताओ, ये बलूच लिबरेशन आर्मी का फंडा क्या है, ये क्यों अटैक कर रहे हैं चाइनीज सोल्जर्स के ऊपर? देखो, बलूचिस्तान जो है वो सबसे बड़ी स्टेट या प्रोविंस है पाकिस्तान की। अब सबसे बड़ा प्रोविंस होने के साथ साथ वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज आप कह सकते हो या खनिज पदार्थ आप कह सकते हो। इतने ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद भी वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। जितना भी पाकिस्तान का बजट होता है सिर्फ उसका 5% किसको मिलता है? बलूचिस्तान को मिलता है। तो बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की बाकी जनता या सरकार चाइना के साथ मिलके हमारे एरिया का शोषण कर रही है। और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूच लिबरेशन आर्मी चाहती है कि इस बलूचिस्तान के हिस्से को अलग कर लिया जाए पाकिस्तान से और एक नई जो कंट्री है बना दी जाए। तो इस करके ये बलूच लिबरेशन आर्मी अलग अलग समय पे हमें टारगेट करते हुए नजर आएंगे। अब आप ये कहोगे कि सर चाइनीज सोल्जर्स जो हैं यहाँ पे आए हैं वो चाइनीज वर्कर्स की क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे या सुरक्षा करेंगे। क्या पाकिस्तान की आर्मी नहीं कर पाई? तो डेफिनेटली आप कह सकते हो नहीं कर पाई। अब क्यों नहीं कर पाई वो मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। रिसेंटली हमने ये देखा अक्टूबर 2024 के अंदर कि 2 चाइनीज वर्कर्स मारे गए और इस तरीके के केसेस नॉर्मल हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आप कोई पाकिस्तानी ड्रामा या सीरियल देखोगे तो वहां पे भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स को वो हाईलाइट करते हैं और ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी बात लगी पाकिस्तानी सीरियल्स की या आप कह सकते हो पाकिस्तान के सिनेमा की, जहां पे वो अपनी समस्याओं को रखते हैं लोगों के सामने कि देखो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की समस्या है, हेल्थ फैसिलिटी को लेके, इंफ्रा को लेके, डेवलपमेंट को लेके, वो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप कह सकते हो कि जिस तरीके की उम्मीद हम पाकिस्तान से करते हैं, जो उम्मीद पाकिस्तान दुनिया को दिलाता है कि हम बहुत ज्यादा विकसित हैं, हम पाकिस्तान वाले भारत को टक्कर दे सकते हैं, वो कभी नहीं दे सकते। भारत के अंदर भी गरीबी है, भारत के अंदर भी लोग परेशान हैं, पर उतनी ज्यादा गरीबी और उतने ज्यादा परेशान नहीं है जितने पाकिस्तान के अंदर हैं। और पाकिस्तान आप कह सकते हो एक तरीके से अड्डा बन सकता है चाइनीज वर्कर्स के लिए आने वाले समय में। या फिर देखो, पाकिस्तान आपका लोन वापस कर नहीं पाएगा तो कहीं ना कहीं चाइना की प्रेजेंस हमें पाकिस्तान के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी और उसी प्रेजेंस के कारण आप कह सकते हो कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर समस्या आ सकती है। जैसे उन्होंने अक्साई चीन दिया चाइना को, अक्साई चीन पाकिस्तान ने दिया, तो आने वाले समय में ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी चाइना को दे दे पाकिस्तान वाले। तो उसके लिए समस्या को किसे आएगी? तो समस्या आएगी हम इंडियंस को। तो ये सारी चीजें भाई, तो यहाँ पे देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके की डेवलपमेंट पाकिस्तान में होगी। डेफिनेटली हमारे लिए चुनौती जो है वो जरूर आएंगी, पर उन चुनौतियों से लड़ना हमारा काम है, हमारे सोल्जर्स का काम है हमारे देश की हिफाजत करना। तो देखेंगे जो भी अपडेट होगा डेफिनेटली बताएंगे। पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए है और इंपॉर्टेंट अपडेट है एनडीए को लेके, नेशनल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस को लेके। तो जितने भी स्टूडेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो अप्रोच कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए आईएस स्टडी सेंटर को, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी और यहाँ पे जीएस फाउंडेशन के साथ साथ बाकी कोर्स क्लासेस भी आपको मिलेंगी, चाहे वो इंग्लिश की हो, साइंस की हो या मैथमेटिक्स की हो। तो डेफिनेटली एनरोल कराएं। और यहाँ पे फीस जो है ऑनलाइन बैच की सिर्फ और सिर्फ 1999 यानी 2000 है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो एनरोल करें इस बैच में अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं। दूसरी बात ये, आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट, रिलेटिव या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्यूशन अप्रोच करना चाहता है तो डेफिनेटली आप इसी नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन ट्यूशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी जाएंगी जो कि आपकी 1-on-1 होगी, यानी एक स्टूडेंट एक टीचर से आपका कर रहा होगा काम। और ये आपकी है क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो डेफिनेटली आप एनरोल कराएं और सभी सब्जेक्ट्स आपको ऑनलाइन ट्यूशन के लिए भी मिलेंगे। तो ये नंबर यहाँ पे आपका दिया गया है, अगर आपकी इच्छा है, मन है तो आप कर सकते हैं। डेमो लेके 2 दिन का आपको डेमो मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।